हेलो दोस्तों, एग्जाम पीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉप 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में बात करेंगे। एग्जाम पीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए अमरकंटक में आयोजित एक समारोह में नर्मदा सेवा मिशन का शुभारंभ किया। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में अमरकंटक कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये है अनूपपुर में। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ये जो है धार में है। इसके बारे में आप जानकारी देखना चाहे तो आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें दोस्तों। मध्य प्रदेश के धार जिले में खंडेराव टेकरी में फड़के स्टूडियो स्थित है। पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं देश भर में स्थापित हैं। साथ ही उनके आर्ट स्टूडियो में रखी प्रतिमाएं भी जीवंत हैं। फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। डॉक्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया है। यह स्टूडियो धार में कला के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1933 में स्थापित किया गया। इसमें श्री फड़के द्वारा डिजाइन और निर्मित कई प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन्हें पद्मश्री से संबंधित भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दिल्ली और गुजरात के बीच समृद्ध व्यापार के कारण मध्य युगीन समय में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। यह मध्य प्रदेश के कौन से शहर के बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ जो है सिरोंज के बारे में बात की जा रही है। देखिए, जो विदिशा जिले की 50 मील की दूरी पर एक तहसील है। मध्यकाल में इस स्थान का विशेष महत्व था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शहरों में कौन से शहर में मीट लवर्स पैराडाइज कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता है। देखिए, एग्जाम में पूछा गया, अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? तो 16 जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। यह जो है नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक दिनांक 11 दिसंबर 2016 से प्रारंभ होकर 15 मई 2017 अमरकंटक में आकर समाप्त हुई यात्रा थी। 148 दिवसीय यात्रा दौरान प्रदेश के 16 जिलों को नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में पौधे लगाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो उपरोक्त सभी हैं इसमें। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति कब हुई? तो 15 मई को। मध्य प्रदेश में कौन सा पत्थर की नक्काशी का केंद्र है? तो ग्वालियर। नक्काशी का जो केंद्र है वो कौन है? ग्वालियर। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वृक्ष के रूप में बरगद के पेड़ को कब घोषित किया? तो देखिए, 1981। इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद वट वृक्ष है, जो वर्ष 1981 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इसे फाइकस वेनेगेलिस के वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। भारत में बरगद के वृक्ष का ऐतिहासिक, औषधि एवं पर्यावरणीय महत्व है। यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इंदौर शहर के बीच सबसे साफ शहर बन गए हैं। कितने शहर बन गए हैं? तो देखिए, इसमें ब सही है, 434। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो देखिए, लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बात करेंगे अपन यहाँ पे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसका आंसर है सफ़ेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय फल, तो इसमें मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। यह एक रसीला फल है। इसे भारत में फलों का राजा कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मेगी फेरा इंडिका है। इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। देखिए, यहाँ गलत है, ये आम है इसका सही। भोपाल आपदा के दौरान लोग के संपर्क में आए थे, तो कौन सी वो गैस? देखिए, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने में से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड मिग का रिसाव हुआ, जिसमें कई लोगों की जान गई। कई अनेक तरह की अपंगत के शिकार हुए, अपंगत विकलांग वगैरह हुए हैं। इस गैस का उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता था। अगला भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो बड़वानी को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में किसे जाना जाता है? तो शिवपुरी को। देखिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी को प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडे स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा शिवपुरी को मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर होने का गौरव भी प्राप्त है तथा किसी समय यह ग्वालियर स्टेट के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों,
इस तरह क्वेश्चन देखने का हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।